सही। सो हेलो, स्टार्ट करते हैं। आज हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ का जो लेक्चर नंबर 29 है, और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक है। सो क्वेश्चन का नाम क्या है? एमसीएम नाम है हमारे क्वेश्चन का, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है। सो क्वेश्चन ये कहता क्या है उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे, पहले हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लें। ठीक है। एज हमने 11th 12th क्लास में यार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में काफ़ी पढ़ रखा है, बट फिर भी एक थोड़ा सा रिवाइज। सही। सो देखो यार, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कि भैया अगर कोई एक ए मैट्रिक्स है, मैंने बोला ठीक है यार, अगर मैं उसको बी से लेट से ए है एम इंटू एन, एम मतलब एम रो एन कॉलम, और एक बी है पी इंटू क्यू। ये हमने पढ़ा था कि ए और बी मल्टीप्लाई आप जब ही कर सकते हो। इस केस में एक कंडीशन थी जब एन आपका बी के बराबर हो, यानी एक ए मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है, वो बराबर हो बी के अंदर जितने नंबर ऑफ रो है। पी है ना, मैंने कहा सही है, तो एन शुड बी इक्वल्स टू पी। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है। एक आपने पिक ऐसे देखी होगी कि भाई, कई बार दिखाऊं आपको, तो एक ए मैट्रिक्स ऐसा दिखाता था, एक यहाँ पे A00, A01, A02 करते करते A0n-1, जीरो चालू हो रहा है ना, तो A0n-1 तक। ठीक है जी। तो m इंटू एन होता था, अगला n इंटू पी होता था, क्योंकि n इंटू पी आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। बस याद रखना कि भैया एक ए मैट्रिक्स है, m और q कुछ भी हो, m और q कुछ भी हो, मैंने कहा ठीक है जी। और n जो होना चाहिए n p के बराबर होना चाहिए। सही। तो एक ऐसी मैट्रिक्स होती थी, एक ऐसी मान लेते हैं B00, B10, B20, ऐसे करते करते एक दिन Bn-1 0। ठीक है। तो ये एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, एन इंटू पी लेट से सपोज कर देते हैं। भैया आप मल्टीप्लाई जब भी कर सकते हो जब कुछ ऐसे कंडीशन हो, यहाँ पर एन हो, मतलब पहली मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ कॉलम हो वो अगली मैट्रिक्स से उतने नंबर ऑफ रो हैं, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओ। ठीक है जी, मैंने बोला सही यार। अच्छा, एक बात बता दो, जो इसका रिजल्ट होगा उसके कितने नंबर ऑफ रो, कितने कॉलम होंगे? मैंने कहा जी देखो, अगर एक ए मैट्रिक्स है एम बाय एन का, एक अगली मैट्रिक्स बी है एन एन इंटू पी का ले लेते हैं। ठीक है, एन इंटू पी, एन इंटू पी याद रखना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। मैंने कहा सही है। तो जो सी बनता था, एक अलग मैट्रिक्स सी बनती थी, सही है यार, उसके उसके कितने रो कॉलम होते हैं? मैंने कहा एम इंटू पी होता था, इतनी पता होगा हमें यार, एम इंटू पी। मैंने बोला सही है। तो इसका भी जो रिजल्टेंट होगा कितने का होगा? एम इंटू पी का होगा। सही बात है। ठीक है। तो अभी देखते हैं यार, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में कितना कॉस्ट होता है। कॉस्ट का क्या है यहाँ पे मतलब है? कॉस्ट का मतलब है कितनी बारी आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज कर रहे हो। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन यूज कर रहे हो। देखते हैं, मुझे क्या पता, देखते हैं। एक बात बताओ, जब आप सी मैट्रिक्स बनाते होगे, जब सी मैट्रिक्स बनाते हो कितने का बन रही है? एम इंटू पी। ठीक है यार, एम इंटू पी। अच्छा देखो, एम इंटू, एक और बात कि भैया एक ए मैट्रिक्स है, उसके अंदर एम रो है, एन कॉलम है। मैंने बोला ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? एम इंटू एन एलिमेंट होते हैं। एक बी मैट्रिक्स है, उसके अंदर एन रो और पी कॉलम है, सपोज है, तो इसके अंदर कितने बंदे होंगे? एन इंटू पी बंदे होंगे। एक सी मैट्रिक्स है, एम रो पी कॉलम है, तो कितने बंदे होंगे? एम इंटू पी बंदे होंगे। ठीक है जी, सही यार। एक बनाते हैं सी। तो देखो यहाँ पे भरते क्या है, भरते क्या, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या भरते हैं? A00, मान लो पहला रो पहला कॉलम, ए C00 भरने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर, मान लो। तो क्या करते हैं? A00 इंटू B00, हाँ जी यार, A01 इंटू बी, क्या करते देखो, A00 इंटू B00, मैंने बोला सही है, प्लस बी A01 प्लस बी A01 इंटू B10 प्लस A02 इंटू B20, ऐसे करते करते जाते हैं कहाँ तक? A0n-1 से लेकर के Bn-1 तक। ठीक है जी, सही यार। तो एक बंदा, यानी ए पहला रो पहला कॉलम, यानी C00 बोल सकते हो। C00 भरने के लिए, ठीक है, आपको कितनी ऑपरेशन लगनी पड़ी? मैंने कहा जी ऑपरेशन मतलब कितना कॉस्ट लगा, आप ये ट्रीट कर सकते हो, कितना लगा? मैंने कहा जितनी बार मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा एन बंदे यहाँ पर हैं, एन बंदे यहाँ पर हैं, आपने A00 B00 A01 B10 A2 A02 B20 ऐसे मल्टीप्लाई करते गए। हाँ जी, कितना लगा, कितनी बार मल्टीप्लाई किया आपने? एन बार मल्टीप्लाई किया ना, 0 से n-1 तक। हाँ जी, एन बार किया मल्टीप्लाई। ठीक यार, एक बंदे को भरने के लिए, एक जगह भरने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगता है? एन कॉस्ट लगता है। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर? मैंने कहा एम इंटू पी बंदे होंगे इसके अंदर। ऑब्वियस सी बात है ना भाई, अगर सी बन रहा है एम इंटू पी का, एम रो पी कॉलम, तो कितने बंदे होंगे टोटल? एम इंटू पी होंगे। ठीक है यार, एक एक जगह भरने के लिए, एक रो मतलब एक स्पेस भरने के लिए आपको टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? मैंने कहा जी एन बार। तो कितने एलिमेंट है? मैंने कहा एम इंटू पी बार, एन इंटू एम इंटू पी। अगर सही से बोलूँ मतलब ऐसे बोल सकते हैं, एम इंटू एन इंटू पी बराबर ये बात। ठीक है, एम इंटू एन इंटू पी, एम इंटू एन इंटू पी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भैया आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक ए जिसके एम रो एन कॉलम है, बी एन रो पी कॉलम है। तो भैया दोनों को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना है? मैंने बोला जी एम इंटू एन इंटू पी है। ठीक है, तो ये रही बात मैट्रिक्स की।
अब हम अपने क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। देखो जी, अच्छा स्विच करने से पहले एक प्रॉपर्टी देखते हैं मैट्रिक्स की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, कि भैया देखो अगर आपको मैं कहता हूँ एक चेन मल्टीप्लाई करनी है, मतलब मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लाई वही है कि भैया ए बी सी दे रखा है, ए बी सी, ठीक है जी, ए बी सी मुझे दे रखा है। तो आप ये जो ए बी सी मैट्रिक्स है इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, पहले ए पकड़ा, बी सी को मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो आएगा उसे बी ए से मल्टीप्लाई कर देना, मैंने बोला ठीक है। या फिर ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसे सी मल्टीप्लाई कर देना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मैंने बोला सही बात, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के ऊपर स्विच करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा होगा, आपको एक एरे दे रखा होगा, लेट्स से 10 20 30 40, ठीक है, एक एरे दे रखा है मस्त सा। अब इन्होंने क्या क्या रखा है कि भैया आप पता है क्या कंसिडर करो, मैंने कहा क्या कंसिडर करो, कि भैया आपके पास इनिशियली जो 10 और 20 है ना, 10 और 20 इसको एक मैट्रिक्स मान लो, मैंने बोला ठीक है जी मान लेते हैं। एक ए मान लिया, कितने रो कितने कॉलम है, कहता है 10 बाई 20 की है। अगली 20 30 की है, एक बी मान लो 20 × 30 की। अगली एक सी मान लो 30 × 40 की। मतलब कि भैया अगर आपके पास एक एरे है n लेंथ का तो कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं, ऑब्वियसली बात है n-1 बन सकती हैं, ठीक है। देखो 1 2 3, हाँ n-1 बन सकती हैं, ठीक है यार। लेकिन पूछना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ, देखते हैं यार कहना क्या चाहते हैं कि भैया आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, जैसे ए बी सी है ना, हाँ जी यार इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है यार। मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि टोटल कॉस्ट कम हो, रिड्यूस हो सके। कॉस्ट का मतलब क्या है, कितनी बार हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज करते हो तो वो रिड्यूस हो जाए। मैंने कहा समझ नहीं आया सही से, एक बार फिर से देखते हैं, मतलब कैसे अभी अच्छे से क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन सब ऐसा लगता है मुझे। सो एक बार और देखते हैं। देखो जरा कहना कि मतलब क्या है कि भैया आपको एक ये दे रखा है, अरे यहाँ से मैं ये ले आया कि भैया एक ए मैट्रिक्स है 10 × 20, एक बी है 20 30, एक सी है। मैंने कहा ठीक है 3 मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करनी है, हाँ जी। कितने तरीके से कर सकते हो, अभी तो मुझे ये दिख रहा है कि भैया ए बी सी पहले मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, उसके बाद ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद सी, यही तरीके है ना, तो और कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने बोला सही है। तो आपको देखना आंसर क्या देना है कि लेट्स से मैं कहता हूँ बी सी पहले मल्टीप्लाई होकर के आ जाए, उसके बाद ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहता है ठीक है। तो बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी लेट्स से जो डब्ल्यू है वो बी सी है, तो जब बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फाइनल जो डब्ल्यू बनेगा उसके टोटल कॉस्ट कितना लगा पहले ये बताओ। मैंने कहा जी देखो ये कितने का है, एम इंटू एन एन इंटू पी एम इंटू एन इंटू पी। मैंने कहा ठीक है, तो 3 × 2 = 6 4 × 24 के 24 30 24 के कॉस्ट लगा। मैंने बोला ठीक है। तो जो डब्ल्यू मैट्रिक्स बनी होगी जो कि प्रोडक्ट ऑफ बीसी है, इसका क्या रो का क्या कॉलम होगा, मतलब कितने का होगा, 20 × 40 का, याद है ना, तो 20 × 40 का होगा ये। और जो ए है वो कितने का है, ए तो बेचारा भी खाली है, 10 × 20 का ही है, ठीक है जी। अब ए और डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हम करने चाहते हैं ना, ए इंटू बी सी ऐसा वाला, हाँ जी यार। तो ए अब डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो किस कैसे होगा, तो टोटल कॉस्ट कितना लगा। मैंने कहा जी तो टोटल कॉस्ट मान लो फाइनल रिजल्ट आया आर में ले लेते हैं, तो 10 × 20 × 30 10 × 20 × 40। मैंने कहा हाँ जी 10 20 40 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना लगा। मैंने कहा जी 8000। देखो जी अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो बीसी को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना बनता है। मैंने कहा जी 24 के, ठीक है। टोटल पूरे को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना, मतलब ए और डब्ल्यू को, ये बेसिकली डब्ल्यू बन चुका है ना, इसको मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना बनता है। मैंने कहा जी ए और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट, मैंने कहा 8 के 8 के लगता है। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा 32 के, ठीक है 32 के हो गया। मैंने कहा सही है 32,000, 32,000 हो चुका है। 2 मिनट रुक जाओ जरा, चलो हो रहा है 32,000 हो चुका है। मैंने कहा ठीक है, मतलब कि अगर आप ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करते हो, कैसे, ए यहाँ पर है बी सी, मतलब बी सी इकट्ठे मल्टीप्लाई करके आ चुका है, फिर आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना कॉस्ट लगा 32 के। 24 तो बी सी को मल्टीप्लाई करने में लग गया 3 to 4 का, तो 24 यही हो गया 24 के। और फिर ए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने कह दिया डब्ल्यू, तो ए डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया तो 10 20 और 40, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके 20 40 आया होगा। तो 8,000 इसका हो चुका है और 24,000 उसका, तो कितना हो जाएगा 32 के, ठीक है। आप दूसरा तरीका देखते हैं, ए बी पहले मल्टीप्लाई होकर के आ जाए फिर उसके बाद सी हो जाए। मैंने कहा सही बात है, तो ए बी मल्टीप्लाई होने का कॉस्ट कितना है देखते हैं जी। अब मान लो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ए बी इंटू बी है, कितना कॉस्ट लगा 10, वही है एम इंटू एन एन इंटू पी, तो 10 × 20 × 30, तो 10 20 30 कितना हो चुका है 6,000, ठीक है। जो डब्ल्यू बना होगा इसके कितने रो कॉलम होंगे। मैंने कहा जी 10 × 20 अरे 10 × 30 होगा, ठीक है 10 30 ना, एम इंटू एन और एन इंटू पी, तो रिजल्ट कितना बनता है एम इंटू पी का बनता है 10 30 का बनेगा, तो 10 × 10 30 ऐसे बोल सकते हो आप, 10 रो 30 कॉलम, ठीक है डब्ल्यू का बना।
अब ले लेते हैं सी तो बेचारा 30/40 होगा। अब जब का रिजल्ट निकला, रिजल्ट क्या होगा, मैंने कहा जी W/C होगा। तो इसका कॉस्ट कितना लगा ये देखो जरा, 10×30×40, मैंने बोला ठीक है, तो कितना हो चुका है 12,000। ठीक है जी 12,000। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, मैंने कहा जी देखो ए बी मल्टीप्लाई होकर क्या चुका था, फिर आपने ए बी को जो मल्टीप्लाई होकर किया और फिर आपने उसे सी से मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कॉस्ट कितना लगा, मैंने कहा जी 12। ए बी को मल्टीप्लाई करने का कितना लगा 6, तो कितना टोटल आंसर हो गया, मतलब टोटल आपने कितना कॉस्ट लगा, टोटल कितना कॉस्ट लगा, तो 12 6 18 हो गया, तो 18,000 लगा कॉस्ट आपका, 18,000। ठीक है, तो 32 बढ़िया 18 बढ़िया, कुछ सोच के बताओ, मैंने कहा जी ऑब्वियस सी बात है 18 बढ़िया। ठीक है 18 ये बढ़िया है ना, मतलब काफ़ी मुझे बेसिकली नंबर ऑफ ऑपरेशन या नंबर ऑफ कॉस्ट बोल सकते हो, रिड्यूस करना है मुझे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई का कॉस्ट है उसे रिड्यूस करना है, कितनी रिड्यूस कर सकते हो या कॉस्ट कुछ बोल सकते हो आपसे, तो आपको इसको रिड्यूस करना है, तो 18,000 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे देखते हैं। देखो जी मैं देखो यहाँ पे आने से पहले मैं आपको प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट में 28th लेक्चर जा करके देख के आओ, क्योंकि इसके अंदर भी हम एक कट बेस्ड स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और वही यूज़ करेंगे इसके अंदर, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल ले लें, चलो ठीक है साथ साथ लेंगे, ABC 3 ले लेते हैं और हाँ देखते हैं, ये सुंदर सा बना लेते हैं। 0 1 2 3, ठीक है, अरे 0 1 3 देखते हैं कैसे। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्री डायग्राम, फिर रिकर्शन, फिर मेमोरेशन, फिर टेबुलेशन, फिर खत्म। तो जी कहता है 0 से लेकर के 3 तक आपको मल्टीप्लाई वगैरह करके लेकर के आना होगा। मैंने कहा ठीक है जी, ठीक है एक काम करते हैं दोनों तरीके से, मतलब अब 0 3 ले लो और अगला A से लेकर के C, ऐसा मतलब ABC को मल्टीप्लाई करना है। मैंने बोला ठीक है जी, सबसे पहला कट लगाना है। मैंने कट कहाँ पे लगेगा, मैं कहा ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में A और B के। देखो कैसे, मैं कहा देखो यार A बेचारा अलग है, हाँ जी यार BC तुम मल्टीप्लाई होकर के आ जाओ। मैं बोला ठीक है जी, फिर कट इन ए और बी के बीच में कट लगाया था, अभी कट किसके बीच में, बी और सी के बीच में। ए बी तुम मल्टीप्लाई होकर के आ जाओ, सी मतलब ये रिजल्ट जो लेकर के आएगा उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अगर ज़्यादा होता है तो कैसे लगाते हैं, ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा मैट्रिक्स ABCD, तो कैसे होता, मैं कहता भैया देखो A तुम मल्टीप्लाई होकर के आ जाओ, BCD तुम होकर के आ जाओ, AB तुम होकर के आ जाओ, CD तुम होकर के आ जाओ, फिर ये होकर के आ जाएंगे ABCD, फिर मैं जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। या फिर ABC तुम मल्टीप्लाई होकर के आ जाओ और डी तुम, बेचारा तो अकेला ही है क्या, मतलब हाँ खैर कॉल लगा देना। तो ये कॉल लग रही है, ये छोटा सा था तो अच्छे से क्लियर नहीं था इसलिए बड़ा कर दिया। ठीक है, इसके अंदर देखो कैसे हो रहा होगा, कट लगाया किसके बीच में, मैं कहा जी 1 पे कट लगा तो वही कहानी है, 0 से लेकर के 1 मतलब वही है 10×20, ए का 10 20 है ना, तुम अपना लेकर के आ जाओ। ठीक है जी, 1 से लेकर के 3 मतलब 20 30 चलो वही 20 से 40 तक BC तुम अपना लेकर के आ जाओ। फिर कट लगाया किस पे, मैंने कहा जी 2 पे लगा दो। कहता कि 0 से लेकर के 2 तक, यानी 0 से 2 यानी 10 20 का और 20 30 का AB तुम लेकर के आ जाओ, और 2 3 पे तुम लेकर के आ जाओ। कट कहाँ लगा, भी 1 पे लगा कट, कहाँ लगा भी 2 पे लगा कट। ठीक है जी, मैंने बोला सही है, तो सही है। अब देखते, अब देखो हमें काम क्या करना है, देखो क्या काम क्या करना है। मैं कहता देखो यार 0 से 1 या जो A है, ऐसे यहाँ पे सोचो आप A है, हाँ जी यार A जो है इससे मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट, अकेला बंदा यार मान लेते हैं L1, ये रिटर्न कर रहा है L1, मतलब कि A या जो BC को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट जो है L2 है। ठीक है, ये रिटर्न कर रहा है, तो L1 LR ऐसे L1 L2 कुछ भी यार ले लो वेरिएबल के नाम में, खैर L1 L2 आ रहा है। मैंने कहा सही यार L1 L2 आ रहा है, मैं खुश हूँ। ठीक है, L1 L2 आ रहा है, A से L1 BC से L2, यानी कि BC को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना है L2 है। ठीक है, अब मेरे को क्या काम करना है, मुझे ओवरऑल मिनिमाइज करना है कॉस्ट। मैंने बोला ठीक है एक काम करते हैं यहाँ पर निकाल ही लेते हैं, देखो क्या हो रहा होगा। 0 1 क्या रिटर्न करेगा, अच्छा देखो एक बंदा यहाँ पे 0 1 मतलब कि I से लेकर J तक है, हाँ जी यार अगर I J का जो डिफरेंस है ऑब्वियसली बात है J बड़ा होगा, तो अगर इनका गैप है या फिर ऐसा बोल सकते हो I+1 अगर डबल इक्वल्स टू J हो जाए, तो उस केस में क्या है, एक ही मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना है, ऑब्वियसली बात है 0 होगा, है ना। अगर I+1 डबल इक्वल टू J हो जाए, एक ही मैट्रिक्स है, तो कॉस्ट कितना लोगे यार, मैंने बोला 0 हो गए। ठीक है जी, 1 से 3 मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट, अभी के लिए कॉल वगैरह बाद में देखेंगे, मान कर चलो मल्टीप्लाई करके लेकर के आ चुका है, मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट वो रिटर्न करेगा। तो 1 से 3 मतलब कि 20 × 30 × 40 कितना हो जाएगा, 4 3 12 24 24,000। ठीक है, यहाँ से कितना आया 24,000, 24K ऐसे ले लो 24K। ठीक है 24K हो चुका है। अब देखो मैं क्या करूँगा, A हो चुका है मल्टीप्लाई,
बी सी हो चुका है मल्टीप्लाई, मैंने बोला ठीक है। इधर से कितना आया L1, इधर से कितना आया L2, मैंने क्या करना है L1 प्लस L2 कर दो, मैंने बोला हाँ जी L1 प्लस L2 कर दो, प्लस ए और बी सी एक मैट्रिक्स बनी होगी ना, ये तो ए का ही रहेगा, ये कुछ डब्ल्यू बना होगा, फिर ए डब्ल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी यार, उनका भी कॉस्ट, उनका कॉस्ट क्या होगा ये देखते हैं। इस केस में देखो क्या हुआ होगा, आपने कट कहाँ पे लगाया, मैंने कहा कट आपने 1 पे लगाया है, 1 पे कट लगाया है। हाँ जी यार, कट देखो यहाँ पे 1 पे लगाया है ना, हाँ जी कट पे 1, कट जो है 1 पे लगाया हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, L1 प्लस S2 कर, L1 प्लस L2 कर दिया आपने, L1 प्लस L2, हाँ जी, प्लस एरे ऑफ L, यहाँ पे L क्या है, L क्या है, L0 है R3 है, जहाँ से कॉल लग रही है ना, L0 है R3 है, एरे ऑफ L इंटू एरे ऑफ R इंटू एरे ऑफ कट। मतलब क्या है, मतलब क्या, ये लाइन क्या है, ये पूरा मतलब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ये लाइन क्यों लिखा, L1 प्लस L2 समझ में आ चुका भैया, ए को मल्टीप्लाई करने का, बी सी को मल्टीप्लाई करने का। हाँ जी, ये कॉस्ट की पता है, तीन को क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए और बी सी को मल्टीप्लाई करने का, यानी ए और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू बी सी, तो ए और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना है, तो वो कितना है ए एल इंटू ए आर प्लस ए सी। एल आर क्या है, एल मतलब 0, आर मतलब 3, और सी मतलब कहाँ पे कट लगाया, कट कहाँ पे लगा था, 1 पे लगा था। कैसे, ये क्यों कर रहे हो आप भैया, ए रिटर्न करके आया, ए मान लो लेकर के आ चुका होगा, ठीक है यार, ए लेकर के आ चुका होगा, तो जो ए लेकर के आया होगा, ए लेकर के आया हुआ है, मैंने कहा ठीक है, तो जो उसकी मैट्रिक्स होगी उसके नंबर ऑफ रो कॉलम कितने होंगे, मैंने कहा 0,1। जो डब्ल्यू है जो कि बी सी के बराबर है, ये जो आंसर हुआ होगा इसका कितने रो कॉलम होंगे, मैंने कहा जी 1 इंटू 3 होगा। 1 इंटू 3 मतलब कि 0 1 का मतलब इंडेक्स देख लें यार, 10/20 का, 0 इंटू 1 मतलब 0 करस्पॉन्डिंग 10 है, 1 करस्पॉन्डिंग 20 है, तो 10 इंटू 20। सिमिलरली डब्ल्यू का मतलब 1 इंटू 3 नहीं, 20 इंटू 40 का, 20 इंटू 40 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, अब इन दोनों मल्टीप्लाई करना है। कट कहाँ पे लगाया था, ऑब्वियसली बात है 1 पे लगाया था, तो यहाँ 20 है। हाँ जी यार, तो एरे ऑफ देखो यहाँ पे क्या किया, एरे ऑफ एल यानी कि 10, समझ रहे हैं बात, 0 3 करस्पॉन्डिंग क्या, 0 करस्पॉन्डिंग 10 है, और 3 करस्पॉन्डिंग 40 है, मैंने बोला ठीक है 10 इंटू 40 इंटू 20, तो 10 इंटू 20 इंटू 40, ये हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैलकुलेट करेंगे इसी करस्पॉन्डिंग यहाँ मतलब जो भी यहाँ पे कैलकुलेट किया है वैसे यहाँ पे करेंगे, और जो मतलब जितनी कॉल लगती है सबका ओवरऑल मुझे मिनिमम देना है, ठीक है। अभी ढंग से नहीं आएगा, थोड़ा अभी हम करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, और ठीक है। देखो यहाँ पर कितना है, 24,000 आया, मैंने कहा ठीक है, तो 0 प्लस 24,000 प्लस एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 3, कहाँ पे कट लगाया वो, ठीक है। ऑब्वियसली बात यार, देखो ना यहाँ पे क्यों कर रहे हो आप, मतलब ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी कि भाई 3 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो। देखो ना यार, 0 से मल्टीप्लाई करके आ गया होगा, मैंने बोला ठीक है। आप यहाँ पर क्या हो, आप 0 से 3 तक को मल्टीप्लाई करना है ना, मैंने कहा हाँ जी। कट कहीं पे लगाया है, मैं हाँ जी 2 पे लगाया कट, मान लो 2 पे लगाया कट, 0 से लेकर के 2 तक मल्टीप्लाई होकर के आ चुका होगा, मतलब इंडेक्स है बेसिकली। हाँ जी यार, 2 से 3 होकर के आ चुका होगा, मैं बोला ठीक है यार। ऑब्वियसली बात है, जिसका रिजल्टेंट होगा 0 मतलब एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 2 का होगा, एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 2 का, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 2 का होगा, मैंने बोला ठीक है यार। और ये कितने का होगा, एरे ऑफ 2 इंटू एरे ऑफ 3 का होगा, मैंने बोला ठीक है यार। अब इनको मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना होगा, एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 2 इंटू एरे ऑफ 3, तो 0 3 क्या है यहाँ पर, एल आर है, इन्हीं के बीच में चाहिए ना। कट कहाँ पे लगा रखा है, 2 लगा रखा है, इसलिए एरे ऑफ एल इंटू एरे ऑफ आर इंटू एरे ऑफ कट कर रखा है, ठीक है। सो देखते हैं, तो यहाँ से कितना आ गया, 24,000 आ गया, मैंने कहा जी सही है, 24,000 आ चुका है, प्लस एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 3 इंटू एरे ऑफ 1, तो 10 इंटू 20 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 8, 32,000। तो 32 यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी। अब 0,2, खैर जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं वो हम यहाँ पे भी काम करेंगे भैया, 1 से लेकर के 2 तक और 2 से लेकर के 3 तक लेकर के आ जाओ। ये देखो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, 0 करेगा, क्योंकि आई प्लस 1 जे के बराबर है, यानी एक ही मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली बात है। 1,2 यानी कि बी एक ही मैट्रिक्स है, तो क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली बात है 0 करेगा। तो खैर जो हम यहाँ काम कर रहे हैं वो ऊपर भी काम करेंगे। तो यहाँ पे कितना 24 के, यहाँ पर कितना बचा, मैंने कहा 32 के, 0,2 क्या रिटर्न करेगा, मैंने कहा जी देख लो 0,2, ये कॉल लगाई दो, 0,1 1,2 क्या रिटर्न हुआ 0, क्या रिटर्न हुआ 0, है ना। तो क्योंकि आई प्लस 1 जे के बराबर है, एक ही मैट्रिक्स होगी, ऑब्वियसली बात है। तो क्या करेगा, यहाँ पर 0 आया प्लस 0, तो ये 0 प्लस 0, एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 1 इंटू एरे ऑफ 2, कट कहाँ पे लगा था, 1 पे लगा था, तो एरे ऑफ 0 1 2 कितना हो चुका है 6,000। तो क्या रिटर्न कर देगा 0,2, मैंने कहा 6,000 रिटर्न करेगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ से आपका 24,000 आया है, ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पर 24,000 आया, कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो गया, 0,2 क्या रिटर्न करा, मैंने कहा जी अभी हमने देखा 6 के रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न किया इसने 6 के रिटर्न किया। 2,3 ने क्या रिटर्न किया, मैं कहा भाई ये तो 0 रिटर्न करेगा, आई प्लस 1 जे के बराबर है, यानी एक ही मैट्रिक्स होगी, ऑब्वियसली बात है। अच्छा कट कहाँ पे लगाया था, 2 पे लगाया था ना,
तो क्या रिटर्न हुआ यहाँ से, 0 हुआ रिटर्न। ठीक है जी, तो क्या करना है, 6k प्लस 0 प्लस एरे ऑफ 0, देखो ना 0 इंटू एरे ऑफ 3, वही एरे ऑफ एल इंटू एरे ऑफ आर, प्लस कहाँ पे कट लगा रखा था, एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 3 इंटू एरे ऑफ कट, कट कहाँ पे 2 पे, तो एरे ऑफ 2, तो 0 3 पे 6k, 0 पे 10 था, 3 पे 40, डी पे कितना था, 30 था क्या, हाँ मतलब 2 पे 30 था, 30, तो 4 से 12, 12,000 प्लस 6,000, 18,000, तो यहाँ पर क्या आया 18,000। मुझे रिटर्न क्या करना है, जितनी कॉल लगानी थी, जितना कट वट लगाना था सब कर लिया, मुझे इन सब का मिनिमम रिटर्न करना है, 32,000, 18,000, खैर आप कोई कट वगैरह नहीं लग सकता, आप कहाँ कट लगाओगे। ठीक है, तो फाइनली कितना हो चुका है आंसर 18, जो भी मेरे को मिनिमम होगा, मेरे मिनिमम रिटर्न करना होता है, तो मेरा फाइनल आंसर 18K होगा। ठीक है, सो मेरा ट्री डायग्राम था, ट्री डायग्राम हो चुका है। अब देखते हैं यार कोड कैसे होता है। सबसे पहले रिकर्शन, मेमोरेशन, फिर टेबल, अरे सॉरी रिकर्शन, मेमोरेशन, टेबुलेशन, हाँ ठीक है। तो देखते हैं अपना, ओके सबसे पहले अपना वो एरे ले लो जरा जी। दस, 20, 30, ठीक है जी, और 40, 40 कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है, फंक्शन बना लो पहले तो, एम सी एम विद रिकर्शन, कहाँ से कहाँ तक, मैंने कहा 0 से लेकर के एरे डॉट लेंथ -1 तक, सही बात है यार, एरे भी पास कर दो, और ये कुछ रिटर्न वगैरह करेगा, उससे हम क्या कर देंगे, सीसो कर देंगे। ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न करेगा उसे हम प्रिंट कर देंगे, और सही है। एम सी एम विद रिकर्शन कहता है इंट आई से लेकर के इंट जे तक, मैंने कहा ठीक है जी, और आर आपको दे ही रखा है हमने। यहाँ पर आ चुके हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने कहा बेस केस देख लो भैया, अगर आई प्लस वन जे के बराबर हो, यानी कितनी मैट्रिक्स है, मैंने कहा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या एरर आ रहा है वैसे, लोडिंग 200, ठीक है। यहाँ पे क्या रिटर्न करना होगा, मैंने कहा देखो अगर आई बेस केस क्या होगा, अगर आई प्लस वन डबल इक्वल टू जे के बराबर हो चुका है, आई प्लस वन जे के बराबर हो चुका है, यानी कितना मैट्रिक्स, मैंने कहा एक ही मैट्रिक्स होगा, तो उसे मल्टीप्लाई किसी के साथ करोगे, ऑब्वियस सी बात है कितना कॉस्ट लगेगा, 0 होगा, तो रिटर्न क्या कर देना है 0। अब यहाँ पर क्या काम करना है, इंट आंसर इज इक्वल टू डॉट मैक्स वैल्यू ले लो, यहाँ पर मुझे मिनिमम रिटर्न करना है इसलिए, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, अब आपको लूप लगा दो, इंट कट, कट कहाँ से, मैंने कहा कट लग रहा है आई प्लस वन से, याद करो हमारे पास क्या था इनिशियली 0,3 था, हाँ जी, तो कट कहाँ कहाँ पे लगा, 1 पे लगा, और एक कट 2 पे लगा था कट, ठीक है। तो कहाँ से लग रहा है, आई प्लस वन से लेकर के लेस देन जे तक लग रहा है ना, जे क्या था यहाँ पर 0,3 था ना, जे 3 था, आई 0 था, तो कट इज इक्वल्स टू आई प्लस वन से लग रहा है, कट कहाँ से, लेस देन जे से हो रहा है, और यहाँ पर कट प्लस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, एक लेफ्ट कॉल लग रही थी, एक राइट कॉल लग रही थी, हाँ जी यार, एक लेफ्ट लगा दो, लेफ्ट में क्या लग रही है कि दी एम सी एम विद रिकर्शन, यानी आई से लेकर के कट तक तुम मल्टीप्लाई होकर के आ जाओ, और कट से लेकर के जे तक, राइट वाला मतलब 2 कॉल लग रही है एक इटरेशन में, तो आई से लेकर के कट तक तुम हो लेकर के आ जाओ, ठीक है जी। और राइट में क्या जाएगा, एम सी एम विद रिकर्शन, कट से लेकर के भैया जे तक लेकर के आ जाओ, मल्टीप्लाई वगैरह होकर, ठीक है जी। मेरा आंसर क्या होगा, याद करो मेरा क्या होगा, मैंने कहा जी देखो आई से इस फंक्शन से क्या कहा गया था, आई से लेकर के जे तक चाहिए मुझे, मैं बोला हाँ जी, कट कहाँ से 1 से 2 जो भी लगा दिया, अभी तो 1 पे कट लगाया है, ठीक है, तो 0 से लेकर के 1 तक और 1 से लेकर के 3 तक मल्टीप्लाई होकर के आ चुका होगा, मल्टीप्लाई होकर के मतलब जो कॉस्ट होगा ना मल्टीप्लाई होने का, वो लेफ्ट राइट में आ चुका होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, लेफ्ट, हाँ जी, प्लस राइट प्लस, अभी देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ होगा, 0 से 1 और यहाँ 1 से 3, 0 से 1 और यहाँ 1 से 3, अब 0 से 1
का जो कॉस्ट है वो लेफ्ट में आ चुका है, 1 से 3 मल्टीप्लाई होने कॉस्ट राइट में आ चुका है। अब भैया इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करोगे। हाँ जी, तो 0 3 तो हमेशा कांस्टेंट होगा, इस केस में क्या होगा 0,2 और 2,3, तो 0,3 तो कांस्टेंट होगा क्योंकि आई जे है इस लेवल पे, आई जे तो सेम ही है। ठीक है, तो आई जे सेम ही है तो 0 3 कांस्टेंट होगा। तो क्या करना है यहाँ पर, एरे ऑफ एल, एल बोले तो मतलब एल आ रहा है ऐसा ट्रीट कर सकते हो, एरे ऑफ, एक मिनट हो जरा, एरे ऑफ आई, आई जी, एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ जे इंटू एरे ऑफ कट। ठीक है, कट कहाँ पे लगा रहा है, कट यहाँ पे 1 पे है, कट यहाँ पे 2 पे है, तो हाँ आई जे कट ले सकते हो। तो क्या करना है यहाँ पर, एरे ऑफ आई, इन दोनों को मिलता है कि 0 और 1 और 1 और 3 को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट, एरे ऑफ जे इंटू एरे ऑफ कहाँ पे कट लगा रखा है आपने, ये मैंने पकड़ लिया। ठीक है, ये कुछ कहीं स्टोर करेंगे। हाँ जी यार, ओवरऑल मुझे मिनिमाइज करना है। हाँ जी यार, तो क्या कर दो चुपचाप इन्हें कॉपी करके, आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मिन आंसर कॉमा सही। तो ओवरऑल मुझे मिनिमाइज करना है ना, फाइनली मैं क्या रिटर्न कर जाऊंगा, आंसर। आंसर क्या आना चाहिए इसका प्रिंट होके, मैंने कहा जी इसका आंसर आना चाहिए 18,000 ऐसा देखा था, तो देखते क्या आता है। अब बताओ इसके अंदर जो आपका मेमोरेशन लगेगा वो कितने का मतलब जो डीपी बनेगी वो कितने की बनेगी, 220 डीपी। मैं कहा ऑब्वियस सी बात है 2 डीपी बनेगी, दो चीज़ चेंज हो रही है ना भाई, क्या पता 0 से 1 तक या 0 से 3 से लेकर के 4 तक या 3 से 7 तक कहीं बढ़ा जाए, आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, दोबारा अगर करने आ रहे हो तो दिक्कत वाली बात है, तो क्यों करने आ रहे हो। तो खैर 18,000 इसका आंसर आ चुका है। खैर ठीक है, तो ठीक है, तो एमसीएम के लिए क्या करेंगे, एक डीपी बना दो, एमसीएम नहीं सॉरी मेमोरेशन। तो भैया आई से लेकर जे तक आपने कहीं कैलकुलेट कर रखा है तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत ना हो, तो उसे कहीं स्टोर वगैरह कर लेना अपने हिसाब से। तो नाम चेंज कर दो, एमसीएम पे मेमोरेशन। ठीक है, तो क्या करना है, साथ में डीपी भी पास कर दो इसके। मैंने कहा जी ठीक है, एक डीपी भी पास कर देते हैं, और कुछ नहीं जी, कॉपी पेस्ट, नाम चेंज, एमसीएम विद मेमोरेशन, एमसीएम विद मेमोरेशन। साथ में क्या देना था अपन को, मैंने कहा जी डीपी दे देते। ठीक है जी, साथ में क्या देना था, मैंने कहा जी डीपी दे देते। रिटर्न करने से पहले डी पी एफ आई जी पे स्टोर कर लो। ठीक है, तो रिटर्न करने से पहले यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद रिटर्न करेंगे डी पी एफ आई जी। किसी आई जे करस्पॉन्डिंग आपने आंसर अगर कैलकुलेट कर लिया होगा आई जे तक, तो भैया दोबारा कैलकुलेट करने आ रहे होगे तो डी पी एफ आई जी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम आगे दोबारा उस आई जे लेकर जे तक कैलकुलेट नहीं करेंगे, वही चीज़ रिटर्न कर देंगे। तो क्या करा, इफ़ डी पी एफ आई जे अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जो भी मेरे अंदर माल पानी है वही चीज़ हम क्या करेंगे, रिटर्न कर। ठीक है, तो ठीक है जी, देखते हैं। आ चुका है, एक हमारा रिकर्शन से, एक मेमोरेशन से। ठीक है जी, अब टैबुलेशन करके देखते हैं। अच्छा, रिटर्न करने से पहले यहाँ पे स्टोर स्टोर कर दो। खैर इसके इसमें डिफ़ॉल्ट खैर 0 होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आदत होनी चाहिए भाई अपने स्टोर करने, मतलब स्टोर करके उसके बाद रिटर्न कर दो। खैर इसका आंसर है। आगे मूव करते हैं यार। अब देखो मेमोरेशन से टैबुलेशन, भैया कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करिए, कट पेस्ट ना, हाँ जी गैप स्ट्रेटजी यूज़ होगी। हाँ जी होगी यार, कट में गैप तो होती है। पहले डीपी को प्रिंट करो, हाँ जी प्रिंट करो, उसके बाद देखो क्या कि मेमोरी टेबलेशन में कैसे जाते हैं, डीपी प्रिंट करो, हाँ जी ट्री को ध्यान रखो, हाँ जी खुद का डीपी बनाओ और देखो इस डिब्बे में क्या भरोगे, अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, तो डीपी डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, देखते हैं इसका क्या होता है। और देखो जी ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मेरा, मैंने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और अरे यार हो जा, देखो हो जा, कहाँ पे आया, अच्छा हो रहा, ठीक है जी। इसको हमने ऑब्जर्व करा, अब रख लो अपने बाजू में इधर, ठीक है। और अपने ट्री डायग्राम को याद रखो और खुद की डीपी बना करके भर दो। देखो भरते कैसे हैं, सिंपल सी कहानी है। तो सही है, स्टार्ट करते हैं अपनी। जो एक काम करते हैं, छोटा नहीं लग रहा तुम्हें, थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं, बड़ा ले लो। हाँ क्या ले लो यहाँ पर, एक काम करो यहाँ 50 और डाल दो। अच्छा ऐसा नहीं है भाई कि इंक्रीजिंग होगा डिक्री, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि भाई 10 20 30 40 50, ऐसा कुछ नहीं कि भाई एपी में होगा कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग मतलब एनीथिंग। थोड़ा मल्टीप्लाई करने में आसान होता है, इसलिए 10 20 30 ले लिया है। ये थोड़ा सही से लग रहा है, इसे उठाते हैं और देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा सा भी है, अरे कुछ भी हो सकता है। हाँ वही कह रहा हूँ दोबारा, वो 10 20 इसलिए लिया है, 30 40 50, ताकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, ये मैंने ले लिया है, मस्त। मैंने कहा जी सही है, आंसर 38,000 आ रहा है 03 पे। ठीक है जी, अभी साथ में क्या करना है, अपने एक डीपी भी बना लो। कितने की, 5 बाय 5 की बन रही है, बना लेते हैं, मस्त। तो जी बन गया। एक दो तीन चार, दो तीन चार, ठीक है। तो अभी हमने कर लिया है, यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी देखो यार, यहाँ पे तो कुछ भरेगा नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं भरोगे ना आप। यहाँ पे क्या भरोगे, जीरो रहने दो, क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पे कुछ भरना नहीं है। थोड़ी कि भाई 1 से लेकर 0 तक मल्टीप्लाई करके आओ, मतलब ऐसा केस नहीं होगा ना हमेशा। जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आई सॉरी, जे इज ऑलवेज ग्रेटर देन आई। तो देखो यहाँ पर क्या भरना है आपको, आई 0 है, जे क्या है 1 है, सही बात है यार। तो आई जे बराबर बराबर भी कभी नहीं होगा, ये भी बात याद रखना, ठीक है। अब ऐसा हमने ट्री डायग्राम बना रखा है, कभी बराबर भी नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखो यार, यहाँ पर 1 मिनट रुक जा, आई जे कभी बराबर नहीं होगा, मैंने कहा ठीक है कभी बराबर नहीं होता। तो गैप कहाँ से चालू करना है, गैप हमें इस केस में गैप को हमें 1 से चालू करना है, क्योंकि गैप 0 की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, ठीक है। आई जे, क्योंकि देखो ना बेस केस भी क्या था, जब आई प्लस 1 जे के बराबर हो जाए तो कितनी मैट्रिक्स बचेगी, एक ही बचेगी। एक को मल्टीप्लाई करने का कॉस्ट कितना होगा, मैंने कहा 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गैप 1 से चालू होगा, गैप 1 मतलब कि आई जे का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो जे यहाँ पे ग्रेटर देन आई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंने कहा जी यहाँ पर आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पर भी 0, आई प्लस 1 जे के बराबर है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ठीक है जी। अभी आप यहाँ पर आ चुके हो 0,2, ठीक है। 0,2 होता तो आप क्या करते हैं असली में, खुद सोच करके बताओ। 0,2 होता तो मैंने कहा जी मैं जी कट लगाता, कहाँ से, कहाँ कट कैसे लगता है, आई प्लस 1 से लेकर के लेस देन जे। आई प्लस 1 मतलब 1 लेस देन 2, हाँ जी एक ही कट लग पाएगा यहाँ पर, कहाँ पे 1 पे लगा। मैंने कहा 0 से 1 अपना आंसर लेकर के आओ, 1 से 2 अपना आंसर लेकर के आओ। भाई 0,1 1 का, अरे 1,2 पहले पढ़ा हुआ है, मैंने बोला ठीक है पहले पढ़ा हुआ है। साथ साथ में एरे लिख दो पहले, 10 20 30 40 50, ठीक है। यहाँ पर क्या पढ़ा है 0, यहाँ पर क्या पढ़ा 0, फिर एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 1, जहाँ कट लगा है एरे ऑफ 2 कितना हो चुका है 0 1 2 6000, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6K, यहाँ पर भरने आया 1 2 अरे 1 3, मैंने कहा ठीक है जी 1 3। तो वही देखो इधर क्या भर रखा है, मैंने कहा 0, इधर क्या है, मैंने कहा 0, 0 प्लस 0 इंटू क्या 1,3 था ना, कट कहाँ पे लगा है, मैंने कहा कट 2 पे लगा होगा। तो एरे ऑफ 1 इंटू एरे ऑफ 2 इंटू एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 1 2 3 4 4 3 24 के यहाँ पर आ चुका है 24,000। अरे हो जा सही सा, फिर यहाँ पर 2 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 है, ठीक है। 2 2 3 पे और 3 4 पे 0 0 है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे एरे ऑफ 2 इंटू एरे ऑफ 3 इंटू एरे ऑफ 4, तो 4 3 12 5 60, यहाँ पर 60 किया जाएगा, ठीक है। अब देखो 0,3 पे मजे वाली बात आएगी, 0,3 है, मैंने कहा हाँ जी 0,3 है। कट कहाँ कहाँ पे, मैंने कहा जी 1 पे लग सकता है कट और 2 पे लग सकता है कट। अभी 1 के लिए देख लेते हैं, 1 पे कट लगा तो 0,1, और 1,3 पे क्या पढ़ रखा है 0,1, और 1,3 पे क्या पढ़ रखा है, मैंने कहा जी देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 24,000 है, 0 प्लस 24,000
प्लस एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 1 इंटू एरे ऑफ 3, यानी कि 10 20 40 8000 कितना हो चुका है 32,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 32,000, हाँ जी यार 32 पड़ा हुआ है मेरे पास, तो 32 एक तरह निकाल दिया मैंने। याद आ रहा है ये तुम? 32 हमारा ये आंसर था। ए बी सी जब हम 3 लिया था तो शुरू के मतलब 3 मैट्रिक्स तो वही हैं, 3 मैट्रिक्स में 4 लेंथ। ठीक है, तो अभी हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या आंसर आ चुका था 32,000 आ चुका है। ठीक है जी, फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ 0,2 और 2,3, 0,2 और 2,3 दिखे तो 0,2 पे क्या पढ़ रखा है, 0,2 पे आपका पढ़ रखा है 6,000, 2,3 पे क्या पढ़ रखा है 0,000 0। ठीक है जी, तो 6K प्लस 0 प्लस एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 2 इंटू एरे ऑफ 3, तो 0 2 3 4 6 12K 12K, तो 12 6 18, 18,000 बड़ा है या फिर 32,000 में? ऑब्वियस सी बात है 18,000, मतलब छोटा कौन सा, मुझे मिनिमम रखना है ना, तो 18,000 छोटा है सबसे, तो 18,000 यहाँ पर रख देंगे मस्त 18,000। सिमिलरली मुझे 1,4 चाहिए, मैंने कहा कट लगाते पहले, कट कहाँ पे 2 पे, तो इधर क्या रखा है और 1,2 पे और 2,4 पे, तो 1,2 पे 0 है, 2,4 पे 60 है 60 है, तो 0 प्लस 60K प्लस एरे ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 30 इंटू 50, तो 5 इंटू 30 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया 30K। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 के आसपास हो चुका है। खैर, और कट कहाँ लगा सकते हो आप? तीसरे पे, तो 1 से 3 आंसर पड़ा होगा 1 और 3 पे, 24,000 और 3,4 पे 0 पड़ रखा है, तो 24K प्लस 0 प्लस एरे ऑफ 1 इंटू एरे ऑफ 3 इंटू एरे ऑफ 4, तो 134, 134 कितना हो जाएगा 5 4 20 के 24,000। एक मिनट रुकना जरा, 134, अरे 134 ये है ना, 1 लिख ही लो, 0 1 2 3 4 1 चल नहीं रहा, 134 134 मतलब कि 4 जो 8 5 जो 40 के, तो कितना हो जाएगा 64K, तो 64K बड़ा 90K बड़ा, 90K बड़ा, तो उसे स्किप करो, मतलब सबसे छोटा चाहिए मुझे ओवरऑल, मुझे मिनिमाइज करना है ऑपरेशन अपने, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 64K राइट। सो सही यार 64K। ऑब्जर्व कुछ कर पा रहे हो तुम? यहाँ भर रहा है ना, इस 0 को पढ़ो 64, इन दोनों को ऐड करो, फिर अपना मल्टीप्लाई करो एयर ऑफ आई जे इंटू एरिया ऑफ कट। ठीक है, फिर 6K प्लस 60K प्लस एरिया ऑफ आई इंटू एरिया ऑफ जे प्लस एरिया ऑफ कट, तो यही काम कर रहे हैं। तो इसके लिए भी देख लेते हैं जरा आंसर क्या होगा। 0,4 है, हाँ जी यार, कट कहाँ, मैंने कहा जी पहला कट 1 पे, तो 0,1 पे और 1,4 पे, तो ये देखो ना 0 64K, तो 0 प्लस 64K, खैर ये 64 38,000 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है 64K से बड़ा ही आएगा। देख लेते हैं 38 कब आ रहा है, 64K से मतलब 64K से बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर है ही, देखते कौन सा आता है। ये 6K प्लस 60K, तो 6K प्लस 60K 66K, ये भी 60K से बड़ा है। ये वाला देख लो जरा, कट कहाँ पे लग रहा है आपका 0,4, जहाँ मेरा आंसर होगा, कट कहाँ में लगा है 3 पे, तो एरे ऑफ 0 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर 4 तक अपना आंसर लेकर क्या जाएंगे, यहाँ पर क्या है 18, यहाँ पर 0, तो 18K प्लस 0 प्लस एरे ऑफ 0 इंटू एरे ऑफ 3 इंटू एरे ऑफ 4, तो 10 40 50 कितना हो चुका है 20K 38K। मैंने इन दोनों को ऐड करके देख लो यार, 60,000 से बड़े हैं, इन दोनों को ऐड कर लो 60,000 से बड़े हैं, इसका मैंने पूरा आंसर लगा दिया 38,000 है, तो बेस्ट आंसर क्या है 38,000 है, तो 38,000 हो चुका है। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर है, इसलिए यहाँ पर ये अवेलेबल था। ठीक है जी, तो अब इसका टेबुलेशन करके देखते हैं, बड़ा मज़ेदार टेबुलेशन है, पूरा यार कॉपी है यार, देखो अब पूरा MCM का पूरा कॉपी है। ठीक है, आप देखो उसी को तो देख करके सारा बनाया हमने, तो MCM वाला ही काम करते हैं, क्या काम करें, इसको कर लो कॉपी, इसको करो कमेंट, नीचे लिख देते हैं MCM विद टैबुलेशन राइट। जो है इसके अंदर गैप कहाँ से भरना चालू करना है 1 से 0 से नहीं, खैर टैबुलेशन है इसके अंदर आई जी पास करने की जरूरत नहीं है आपको, DP सही है, DP खैर बना सकते थे वहाँ पे, इटरेटिव काम है इसके अंदर। ठीक है, तो काम करिए पहले तो MCM वाला पूरा कॉपी कर लो, MCM को टैबुलेशन कन्वर्ट करना आता होगा यार, हमने काफ़ी बार कर रखा है, पूरा कॉपी करके हम करते हैं कन्वर्ट। यहाँ पर आई जे यहाँ हटा दो, नाम टैबुलेशन नीचे लिख रखा है वो डाल दो पहले। अच्छा आंसर कहाँ पे होगा, एरे ऑफ 0 इंटू अरे DP ऑफ 0 ऑफ DP ऑफ 0 यहाँ पे कहाँ पे होगा, पहली रो में होगा और आखिरी कॉलम में होगा।
इधर इधर ये ना 0 से लेकर 4 तक मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ रहा है, मतलब मिनिमम कॉस्ट कितना है वही। खैर और कहीं नहीं, अभी अभी ये अंदर का तो बात की बात है। सबसे पहले आइए गैप लिखिए, कहाँ से 1 से एरे डॉट फिर गैप प्लस प्लस और इंट आई इज इक्वल्स टू कहाँ से, मैंने कहा 0, जे इज इक्वल्स टू मैंने कहा जी गैप, जे लेस देन एरे डॉट लेंथ, ये बता रखा है कैसे लिखते हैं हम। उसके बाद क्या करते हैं, लूप लिख दिया ना, इटरेटिव का काम, अरे रिकर्सन काम जो था लूप में कर दिया है। उसके बाद क्या करते हैं हम, मैं कहा जी कुछ नहीं करते, मेमोरेशन का जो अंदर वाला माल नीचे लिखा है ना सारा सारा कॉपी पेस्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं करते हम। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है, और हम काम कर देते हैं। अरे आजा आजा आजा, ठीक है जी लिख दिया। हाँ जी, रिटर्न की जगह क्या लगता है, कंटिन्यू। ये वाली लाइन हटा देते हैं हम हमेशा, कब कौन सी लाइन, कि भैया डी पी एफ आई जी पहले कैलकुलेट करके रख लेगा, अब दोबारा तुमने कैलकुलेट करने मतलब के लिए कहा तो रिटर्न कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हटा दो, आज हट जाती है लाइन। उसके बाद कॉल हटा दो, यहाँ पर क्या आ जाएगा डीपी में, देखो आए कट आए, देखो ना आए कट है, नीचे में क्या आ जाएगा, कट जे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, आए कट, नीचे डीपी क्या में आ जाएगा, जे और, अरे जे नहीं कट जे, कट कट से जे, जे और जे। रिटर्न की जगह कंटिन्यू, ये सब काम हो चुका है। रिटर्न की जगह कंटिन्यू लगा दो, खैर आखिरी स्टेटमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने आप हो जाएगा कंटिन्यू। आंसर कहाँ होगा, रिटर्न कर दो डी पी ऑफ 0, डी पी ऑफ, ठीक है जी। तो फाइनली ये प्रिंट कर देंगे, मेमोरेशन करते हैं कमेंट, इसका आंसर 38,000 आना चाहिए, 50 डाल दिया है, एक लेंथ और बढ़ा दी गई है यार। अरे अच्छा, और 38,000 आ चुका है। एक बार डी पी भी प्रिंट करके देख लेते हैं, और ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए मस्त सा। मेरा सही तो है, खैर इस कोड में कोई दिक्कत होगी क्या, खैर आंसर आ चुका था इसका 38,000, बट 38,000 तो ठीक है। खैर यार मैं बता दूं अब तक, मतलब इसके अंदर कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। इजी था क्वेश्चन वैसे ये, और ठीक है, तो कोई दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, फिर आगे कुछ और करना चाहते हो तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। तो हाँ अभी आके वो प्रिंट हुआ फिर से, आंसर देखो यार 38,000 आ चुका है। खैर पता नहीं, VS कोड बड़ा स्लो चल रहा है मेरा, ठीक है। तो सही यार, और बाकी दिक्कत होगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो आप प्लीज़ बता सकते हो किसी लाइन पे किसी पॉइंट पे कहीं पे भी कोई दिक्कत, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं तक थी, और 2 मिनट, अच्छा